ऑलराइट, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे डे 2 की वर्कशॉप के अंदर। कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो चैट्स के अंदर कैसे हो आप सभी लोग। मुझे बहुत सारे लोग के यहाँ पे कैमरे ओपन दिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ है, तो प्लीज इट इज रिक्वेस्ट टू यू कि आप सभी लोग अपने कैमरे ओपन कर लो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो मज़ा आने वाली है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने कैमरे को ऑन करो। हम ऐसा लगना चाहिए कि हम ऐसे फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं। ओके ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। किरण मैम का मैसेज आ रहा है, श्री तनिषा, हिमाली। ऑलराइट, कैसे हो आप सभी लोग? सब चैट्स के अंदर मुझे बताओ कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, कैसा चल रहा है आपका कारोबार, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस। सब बताओ चैट्स के अंदर। और जिनके कैमरे ऑन नहीं है, प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। मुझे यहाँ पे जिन जिनके कैमरे ओपन है, मैं यहाँ पे सबके तो नाम नहीं लूंगा, बट सागर भाई का कैमरा ओपन है, जिनल मैम का ओपन है, और किस किस का ओपन है यार? महेश, अनुराग, और कैसे हो अनुराग भाई? बढ़िया बढ़िया दिख रहे हो आप, मुझे हैंडसम लग रहे हो आज आप। बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑफ भी है, तो प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। मनीषा मैम, राजेश। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कैमरे ऑन करने का मैं क्यों बोलता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी होस्ट या कोई भी ट्रेनर जब ट्रेनिंग लेता है ना, तो सामने कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ हमारी फेस दिखता है। सो अगर आपके कैमरे ओपन होते तो ऐसा लगता है कि हम सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। अगर आपके कैमरे ऑन नहीं रहते, ऑफ रहते, तो हमें ऐसा लगता है कि यार सामने तो यार लैपटॉप से बातें करे जा रहे, वन में गाड़ी है, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और आज की मीटिंग में हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जो भी मुझे लगता है जो चीजें होती है इन रियल वो बातें करने वाले हैं। तो लेट मी नो चैट्स के अंदर कि कितने सारे लोगों ने डे 1 हमारा अटेंड करा था, जो हमारी डे 1 की वर्कशॉप थी वो अटेंड करी थी। लेट मी नो चैट्स के अंदर, टाइप मी अगर आपने अटेंड करी थी तो। डे 1 की जो हमारी वर्कशॉप थी वो आपने अटेंड करी थी। टाइप मी अगर आपने अटेंड करी थी, टाइप नो अगर आपने अटेंड नहीं करी थी। तो ऑनेस्ट रहो, बताओ चैट्स के अंदर। तो मुझे पता होना चाहिए कितने सारे लोगों को पता है, कितने सारे लोगों को नहीं पता कि जो मैंने डे 1 में बताया था। नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो नो। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेंड करी थी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो आज की मीटिंग में हम बात करने वाले प्रॉपर कंटेंट के बारे में, कि कंटेंट कैसा बनाना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे डालना है, सारी चीजें। क्योंकि मैंने लास्ट कल की बात है, कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं। क्योंकि पहले दिन वर्कशॉप हमारी हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग के मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे, और उसमें 70-80% लोग ऐसे थे जिनकी सील्स ही जनरेट नहीं हुई अभी तक, उन्हें इनकम ही नहीं करी। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे अभी तक जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं कमाया होगा, या पैसा कमाना शुरू नहीं करा होगा, या सील जनरेट अभी तक उनकी नहीं हुई होगी। कहीं ना कहीं उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है आपका कंटेंट, कि आप खुद को नहीं शो कर रहे हो, आप खुद की अथॉरिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि देखो मैं आपको अपनी कहानी से बताता हूँ, जो मेरी स्टोरी होती है मैं वही बताऊंगा आपको। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था, मुझे बिना कोई कंटेंट के रिजल्ट मिलता था, मैं कमाता था। एड चलाता था या रील डाल दी तो मेरे को लीड क्लोज होती थी, बट एक सर्टन लेवल पे मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग करी, बट उस टाइम पे मैं स्टक हो गया था। अगर मुझे उस लेवल के आगे जाना था, ग्रो करना था, तो मुझे उस टाइम पे अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करूं। और उस टाइम पे सबसे सबसे बड़ी चीज, सबसे डिफिकल्ट जो काम था मेरे लिए, कि मैं वीडियो बनाऊं। अगर आप मेरी पहली वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे ना, तो कैसी है कि मतलब मेरी मम्मी पीछे खाना बना रही है, पर्दा लगा हुआ है, नॉर्मल कैमरे के सामने मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और पूरा खाने की आवाज आ रही है, मेरी मम्मी चिल्ला रही है मुझे, और ऐसे आवाजें आ रही है अजीब सी। देन वो वीडियो मैंने पता नहीं कैसे रैंडमली अपलोड कर दी थी इंस्टाग्राम पे। मे बी अगर वो अपलोड हुई तो आप देखना। तो जो पहला बैरियर था मेरे को जहां लगा था कि वो बैरियर जो होता है बहुत, कि अपने कंफर्ट जोन के निकल के हमें कंटेंट बनाना पड़ता है। अगर हम उसको क्रैक कर लेते हैं ना एक बार, तो हमारे लिए बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इजी हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सील को जनरेट करना चाहते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं। जितने लोग भी इस मीटिंग के अंदर आए, जितने लोग भी यहाँ पे मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपका सबका एक ही रीजन है कि आपको पैसा कमाना है। जिस जिसका कैमरा ओपन है मुंडी ला दो, मैं समझ जाऊंगा। एंड गोल
इस मीटिंग में आने का, इस कंपनी में ज्वाइन करने का, कोर्स परचेस करने का, ट्रेनिंग अटेंड करने का एंड गोल क्या है? लेट मी नो। मुंडी ला दो अगर जिनको, देखो एंड गोल क्या है, पैसा कमाना है ना, यस या नो? अपने जो अभी हाउस वाइफ है जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, अच्छी एजुकेशन देना है, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ देनी है। जो स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है। जो एक जॉब कर रहा है वो जॉब को छोड़ के इसको फुल टाइम करना चाहता है। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो रीजंस है, सबके अपने अपने रीजन है यहाँ पे। बट जो एंड गोल है आपका भी और मेरा भी, जो एंड गोल है वो है पैसा। प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीज होती है। मैं यहां वहां की बातें करूंगा कि नहीं मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस मीटिंग के अंदर आओ, इस मीटिंग की जगह आप, गणेश चतुर्थी चल रही है, आप घूम सकते थे, आप कुछ और कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट आपके अंदर एक वो है कि यार करेज है कि मुझे पैसा कमाना है। जब भी आप इस मीटिंग के अंदर आए हो, तो पहली चीज तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक भूख है पैसा कमाने की, तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। क्योंकि ये चीज मेरे अंदर भी थी। जब लोग पार्टी कर रहे थे, जब घूम रहे थे, जब दोस्तों के बर्थडे पार्टी होती थी, फैमिली फंक्शन होता था, मैं ऐसे ही बैठ के मीटिंग अटेंड करता था। मुझे आज भी याद है, अमन भाई की मीटिंग होती थी या कोई भी और ट्रेनर की मीटिंग होती थी, तो मैं सब छोड़ छाड़ के मीटिंग अटेंड करता था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए तो कल मैं एक सेल क्लोज कर दूंगा, दो पैसा मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है उस टाइम पे। तो पहली चीज तो ये कि आप लोगों के अंदर एक करेज है पैसा कमाने की, बहुत अच्छी बात है। आप इस मीटिंग को एंड तक देखना, समझना जो बताऊंगा। और मैं यही बताऊंगा कि आप पैसा कमाना चालू कर दो, आप सेल करना स्टार्ट कर दो, इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दो। मेरा एंड गोल यही है, वर्कशॉप का एंड गोल मेरा यही है, इस मीटिंग को अटेंड मतलब कंडक्ट करने का। जो हमारा पहला दिन हुआ था वहां पे भी मैंने ये बात करी थी, सेकंड डे भी ये बात करूंगा, तीसरे दिन भी मैं ये बात करूंगा कि आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोग कितनी इनकम अर्न करना चाहते हैं नेक्स्ट एक महीने के अंदर, मुझे बताओ। मैं प्रैक्टिकल बातें करेंगे अपन। मैं बिल्कुल कोई पीपीटी लेके नहीं आया हूँ, कोई कुछ रेडी नहीं किया मैंने। जो मुझे लगता है, जो मैं खुद करता हूँ, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक प्रैक्टिकल अमाउंट बताओ कि अनुज सर, अनुज भाई, अनुज ब्रदर, कि मैं नेक्स्ट 15 दिन या एक महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर इतना अमाउंट अर्न करना चाहता हूं और ये मेरा गोल है। 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 1 लाख रुपीज, 70,000, सबकी अपनी नीड्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रैक्टिकल होके बताना कि मैं कितने पानी में हूं, उसके अकॉर्डिंग बताना मुझे चैट्स के अंदर। ऐसा हवा में तीर मत मारना कि मुझे 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है। कमाना अच्छी बात है, बट उससे पहले हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इन प्रैक्टिकल होके मुझे चैट्स के अंदर बताओ कि कितनी इनकम आप सभी लोग जनरेट करना चाहते हो इन नेक्स्ट 1 मंथ। क्योंकि मैं वही चीजें बताऊंगा जो उसके लिए नेसेसरी होगी। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करेंगे, तो प्लीज अपने दोनों कान और सारी चीजों को ओपन करके, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको हो सकता है कि लिखना पड़ सके। और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम और डीप जाएंगे और इन डेप्थ समझेंगे, बट अभी इस पे फोकस करते हैं अपन, ठीक है? ठीक है, अपना एक कॉपी उठा लो, कुछ भी हाथ में, पेन, कॉपी, या फिर अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो आप एक फोन के अंदर नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। एक कॉपी उठाओ, हम एक एक चीजें आज साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमें क्या चीजें रोक रही हैं, और हमें मतलब जहां पे अभी हम हैं और हमें जहां पे जाना है, उस चीज के पीछे जो बैरियर है, जो एक, क्या कह सकते हो, पुल है, उसको कैसे क्रॉस करना है, उसको कैसे करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं होता, हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ऑनेस्टली। जितने लोग ये सोचते हैं कि मैंने सिर्फ 15,000 रुपए, 11,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए का कोर्स ले लिया, बस मेरा काम हो गया, मैं मीटिंग के अंदर आ गया, मैंने सीख लिया, मैंने सागर सर की मीटिंग देख ली, मैंने अमन सर की मीटिंग देख ली, मैंने कुछ कोर्स देख लिया, मेरा काम हो जाएगा, नहीं होता। नहीं होता, ऐसा काम नहीं चलता। क्या आपने कुछ भी देख लिया, आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने इंस्टाग्राम पे कोई मोटिवेटिंग रील देख ली कि यार हमें इतना कमाना है, ऐसा करना है, बट ऐसे काम नहीं चलता। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, हमें ऑन पेपर हर चीज लिखनी पड़ती है, हमें डाटा मेंटेन करना होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ पे जितने लोग भी सील जनरेट कर रहे हैं, जितने लोग भी पैसा कमा रहे हो, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चैट्स पे देख रहे हैं इसको, लोग बोल रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। सबका यही एक एस्टिमेट गोल है कि मुझे अगले 30 दिनों के अंदर 25-30 हजार रुपये कमाना है। तो वहां पे एक कॉपी पेन अगर आपने उठा लिया है, प्लीज आप, अगर जिनके कैमरे ओपन है, आप मुझे शो कर दो अगर आपने कॉपी वॉपी पेन वगैरह उठा लिया हो तो। क्योंकि हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे, और जिनके कैमरे ऑन नहीं है तो प्लीज आप अपने कैमरे ऑन करके मुझे बता दो
या फिर आप अपना वो हैंड अप कर सकते हो अगर आपने कैम मतलब कॉपी या पेन उठा लिया है तो। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने दिखा दिया मुझे कॉपी पेन। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉपी पेन उठा लिया। अब मैं जो करता था, मैं जिस तरीके से रिजल्ट क्रिएट करता था, मैं आपको वही तरीके बताऊंगा। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा पीपीटी, जो मेरी कॉपी के अंदर है वो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड में है, जो मेरे कॉपी के अंदर जो मैंने लिख के रखी है। पहली चीज तो ये, आप अभी जो भी आप अभी अर्न कर रहे हो, जो भी वोट एक्स वाई जेड अमाउंट अभी आपने अर्न करा, या फिर जो भी आपका गोल है, पहले लिखो कि मैं करंट कहाँ पे हूं अभी, और मुझे कितना अमाउंट अर्न करना है, और वहां पे बीच में एक टाइम पीरियड लिख देना। मतलब राइट नाउ मेरी कितनी अर्निंग्स है, मेरी कितना नॉलेज है, एक रेटिंग वाइज कर दो कि अभी मैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ, या अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया तो अपने आप को एज अ लर्निंग वाइज कि मेरे पास इतना नॉलेज है, 10 में से 7 या 6 7 4 एक कुछ भी रेटिंग दे सकते हो कि मेरे पास इतना नॉलेज है अभी। और यहाँ पे टाइम पीरियड लिखो, सेंटर में लिखो कि मुझे 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर एक्स वाई जेड अमाउंट मतलब जो भी आप करना चाहते हो। अब वो 40,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लिखो, ये 3 चीजें करो, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब पहला आपको यहाँ पे लिखना कि अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो। फालतू का मोटिवेशन नहीं, फालतू का चीजें नहीं, खुद से झूठ मत बोलना, कहाँ पे आप स्टैंड आउट करते हो, खुद से लिखना है यहाँ पे। मोटिवेशन होके कुछ भी यहाँ मत करना, लिखो यहाँ पे। सेकंड, कितने डेज के अंदर, 30 दिन, 35 दिन, एक महीना, मुझे इतना अमाउंट पे जाना है, 30,000, 25,000, 3 चीजें कर दो। हो गया। अब ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया होगा आपका, होपफुली हो गया होगा। अब बात समझना कि अगर आपको एक XYZ अमाउंट पे जाना है और यहाँ पे है, तो जो अभी आप करेंटली कर रहे हो, जो भी आपकी करंट वर्किंग शेड्यूल है, जो भी अभी आप जितना टाइम आप काम करते हो, जितना चीजों पे आप अपना टाइम देते हो, उससे नहीं होने वाला। अगर होना होता तो अभी तक हो जाता। देखो मेरी ग्रोथ होना कब स्टार्ट हुई थी, मैं आपको रियल ग्रोथ मेरी बताता हूँ। जब मैंने ये चीज करी थी कि मुझे लगता था मैं बहुत काम करता हूँ, मुझे लगता था कि यार मैं तो दिन रात कॉल करता हूँ, दिन रात लीड से बात करता हूँ, दिन रात चीजें करता हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं इसी होप में रहता था कि यार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, मुझे रिजल्ट मिलेंगे। बट मैं अपना बहुत टाइम पीछे बर्बाद कर चुका था इस होप में कि मैं सही कर रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा समझना है। बट आपको खुद को अपनी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपना टाइम वहां बर्बाद कर रहा हूं जहां पे मेरा कुछ काम है ही नहीं। तो अपने आप को आप लिखो कि आप जितना भी काम कर रहे हो राइट नाउ, वो इनफ नहीं है वहां पे पहुंचने के लिए। आप जितना टाइम मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, जितना भी आप एफिलिएट का काम कर रहे हो, इनफ नहीं है वो 30,000 40,000 रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए, वो इनफ नहीं है। अगर इनफ होता तो अभी आप कर रहे होते। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके जो जितनों मुझे यहाँ पे अमाउंट बताया, 1,50,000, 40,000, 30,000, 25,000 रुपए, अगर आप इनफ काम कर रहे होते तो आप ऑलरेडी वहां पे बैठे होते हैं, आपका अर्न कर रहे होते ना। मेक सेंस? प्लीज लेट मी नो चैट्स के अंदर, मेक सेंस? प्लीज यस या नो में मुझे चैट्स के अंदर आंसर दो कि अगर आप इनफ काम कर रहे होते तो आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे होते हैं। प्लीज लेट मी नो चैट्स के अंदर, यस या नो, मेक सेंस? एक एक नॉर्मल आप अपना माइंड लगा के मुझे यहाँ पे बताओ, सही बात है ना? यस। तो हमें आज से ही, आज 2 तारीख है, आज से ही और कल से, मतलब कल का दिन से हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, हमें काम करने का तरीके चेंज करने पड़ेंगे। हमें लीड जनरेशन, एफिलिएट की ट्रेनिंग, ये सब आपके पास है, मुझे कुछ बताने की नीड ही नहीं है। आप अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखो, आपको 50 ट्रेनिंग मिल जाएगी, लीड जनरेशन की, एफिलिएट की, लीड क्लोजिंग की, भरी हुई है ट्रेनिंग्स। बट हमें तो रूट पे काम करना है, जो मेन चीज है। मैं वो टिपिकल चीज से आपको नहीं बताना चाहता, वही आके लीड कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं। आज 2 3, हाँ 3 तारीख है, सॉरी, कल 4 तारीख है। कल से आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना जो आज से जो भी काम करते हो वो पूरा चेंज करना पड़ेगा कल से। अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, ये लिखना स्टार्ट करो आप, ठीक है। थोड़ा कि आपने लिखा कि मुझे 30,000 की अर्निंग तक मुझे रीच आउट करना है, तो पहली चीज तो वहां पे लिखो कि मुझे एवरी सिंगल डे मुझे कंटेंट इंस्टाग्राम पे अपलोड करना पड़ेगा। देखो पैसा उसके पास आता है जो फास्ट क्विक रिएक्ट करता है। अगर आप जल्दी रिएक्ट करोगे, जल्दी कंटेंट डाल के, जल्दी फेल होके, जल्दी चीजें करोगे, तो आप उतनी जल्दी ग्रो कर पाओगे। अगर आप इसी होप में बैठे रहोगे कि यार कुछ ऊपर वाला कुछ कर देगा,
या अमन सर या फिर कंपनी कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेके आ जाएगी कि मैं एकदम से ग्रो हो जाऊं? कभी नहीं होने वाला। कभी नहीं होने वाला। आप इस होप में बैठना ही नहीं कि कुछ कंपनी ऐसा कर देगी, मतलब ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी कि अब भैया कल से हमारा बिजनेस 10x ग्रो हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। आप इस होप में नहीं बैठना कि हमारा मेंटोर, हमारा जो भी आप जिनके साथ आपने काम को स्टार्ट किया है, मैं उनसे कॉल करूंगा और वो मुझे कुछ बता देंगे, ऐसी कोई जड़ी बूटी दे देंगे कि सर कल से हमारा पे आउट बनना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद स्टैंड आउट कराना पड़ेगा, खुद से आपको स्टेप्स लेनी पड़ेगी। तो पहली चीज तो ये लिखो कि आपको एवरी सिंगल डे इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना पड़ेगा। जो, अगर फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, आपको बुखार आया है, तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना। अब बुखार आया तो दवाई तो खाओगे। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं मुझे नहीं खानी दवाई, मैं ऐसी सही हूं। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अगर मुझे बुखार है, मुझे बुखार हो रहा है बहुत तेज, तो मेरे को गोली खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे सही होना है। तो सेम अगर बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज हमें फुलफिल करनी होती है। वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कैमरा से आया हूं, मेरे को ये दिक्कत होती है, मुझे वो दिक्कत होती है। वो बिजनेस नहीं सुनता। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो चीज, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज हमें फुलफिल करनी होती है। ये फैक्ट है, ये चीज करनी पड़ेगी। तो आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। देयर इज नो बी ऑप्शन। 2025 के अंदर लिख लो कहीं पे, प्लीज आप कहीं लिख लो, 2025 के अंदर एफिलिएट में ग्रो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना पड़ेगा। नहीं तो आप नहीं ग्रो करोगे, आप पैसे नहीं कमाओगे। ये फैक्ट है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। लिख लो चीज पहले। अब ये आपने मान लिया। अब आपको मैं आगे की वर्किंग बता रहा हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके कि कंटेंट कैसे निकालना होता है। कंटेंट के साथ साथ आपको कैसे कंटेंट अपलोड करना होता है, क्या टाइमिंग करनी होती है, कंटेंट रिसर्च कैसे करना होता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो एक इशू होता है ना कि लोगों को कंटेंट ही नहीं मिलता है। तो कंटेंट कैसे निकालना होता है, कैसे फिगर आउट करना होता है, कैसे डालना होता है, मैं थोड़ी बेसिक चीजें आपको अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्या अगले 30 दिन का कंटेंट देखो, अगले 30 दिन का कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन मैं आपको कंटेंट बता सकता हूं कि ऐसा करना है। बट यहाँ मैक्सिमम लोग गलत तरीके से काम करते हैं, गलत तरीके से कंटेंट डालते हैं। उन्हें मैं 50 बार बता चुका हूं कि ये चीज ऐसे होती है, बट तो भी वो उस चीज से करते हैं। मैंने उनको बोला क्वालिटी इंक्रीज करो, नहीं वो फिर भी वही अनक्वालिटी वाली रील को अपलोड करेंगे। मैंने उनको बोला कि ऐसे स्टोरी डालने, नहीं वो फिर से वो गलती करेंगे। तो प्लीज आप सभी लोग तो वो गलती नहीं करोगे ना, फिर से मुझे चैट्स करना, मुझे बताओ। आप वो गलती रिपीट तो नहीं करोगे ना? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हर मीटिंग के बाद वो सेम गलती करते हुए मुझे दिखते हैं। मैंने उनको बोला कुछ ये करने का, उसका उल्टा करते हैं। फिर बाद में आके आपकी रील पे, आपकी मीटिंग में आके फिर कमेंट करते हैं कि हमें सेल नहीं आ रही, हमारी इनकम नहीं आ रही। कैसे आएगी जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको जो बताया जा रहा है वही फॉलो नहीं कर रहे हो। सही है ना? ठीक है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां पे हम तीन बातों को कवर करेंगे, तीन मेजर बातें हैं। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना चैट्स के अंदर। पहली चीज, कंटेंट से पहले आपका इंस्टाग्राम किस तरीके से दिखना चाहिए। कंटेंट से पहले आपकी जो प्रोफाइल होती है वो कैसी दिखनी चाहिए, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रोफाइल कैसे दिखनी चाहिए। दूसरा, कंटेंट कैसे रिसर्च करना होता है कि आप 2 घंटे बैठोगे और आपके पास महीने भर का कंटेंट निकल जाएगा। मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तीसरा, कि कंटेंट डालने का सही तरीका क्या होता है और अपना अपना एक तरीका कैसे बनाना है, यूनिक तरीका कैसे बताना है। मैं तीन चीजें आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? अपनी स्क्रीन शेयर करके तीन चीजें अच्छे समझना। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो बीच में मत पूछना, लास्ट में पूछना। बीच में टेक्स्ट मत करना कि सर ये क्या बात बोला था, वो क्या कर रहा था। बीच में नहीं, ठीक है? लास्ट में अपन 15 मिनट रखेंगे, 20 मिनट रखेंगे, जहां पे जो भी दुनिया भर के डाउट है, जो भी पूछना चाहते हो वहां पे पूछ लेना। गॉट इट? नाउ मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कैसे आएगी? अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो आवाज कैसे आएगी आप? ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 2 मिनट्स। ऑलराइट।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? चैट्स करना मुझे बताओ। चैट्स करना मुझे बताओ, मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है? प्लीज लेट मी नो चैट्स करना यस या नो करके। मेरी वॉइस डबल तो नहीं आ रही है आपको? मेरी वॉइस डबल बार तो नहीं आ रही है आपको? ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको तीन चीजें बताने वाला था। एक सेकेंड रुको। ऑलराइट, हम चलते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। एक सेकेंड। इंस्टाग्राम विजिबल है आपको? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो ये मेरा ही बैकअप अकाउंट है, ठीक है, मेन अकाउंट मेरा ये वाला है, ठीक है। आपको भी अपने दो अकाउंट बनाने हैं, हमेशा एक अकाउंट पे कभी भी आपको डिपेंड नहीं रहना है कि आप इसी पे काम करोगे इसी पे चीजें करोगे, नहीं। इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आपका अकाउंट उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो हमेशा आपको अपने दो अकाउंट रखने हैं, एक बैकअप अकाउंट, मैंने तो तीन तीन चार चार रखे हुए, बट आपको एटलीस्ट टू अकाउंट रखना है। पहला जो मेन अकाउंट है जहाँ पे आप चीजें करोगे। सेकंड एक बैकअप अकाउंट जहाँ से आप कंटेंट डालोगे और लीड्स और सारी चीजों को हैंडल करोगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है मेन वो है इंस्टाग्राम पे। और अगर आपका इंस्टाग्राम चलेगा तो आपको तुरंत आपको बहुत आपके बिजनेस के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमेशा दो अकाउंट आपको हैंडल करना है। पहली चीज, अपने इंस्टाग्राम पे एक थीम दो। थीम का मतलब क्या होता है कि आप अपनी हाइलाइट्स को, अपने बायो को और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को, तीनों चारों चीजों को आपको एक थीम देनी है। अब बाकी लोग जो कर रहे हैं ना वो सेम चीज नहीं करनी है आपको। लोगों की टिपिकल एफिलिएट्स की अगर आप प्रोफाइल उठा के देखोगे तो उनकी सेम ही दिखेगी 90%। बट 2023 2022 अब नहीं चल रहा है, हमें अब चेंज होना पड़ेगा। हमें हमारे कंटेंट को, हमारे वे ऑफ प्रेजेंटिंग की स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा। अब वो टाइम गया जहां पे आप कुछ भी डालते थे, कुछ भी चलता था, आपकी वह लीड आती थी, आप क्लोज करते थे, कुछ भी होता था। बट अब आपको दो तरीके से चीज अपने आप को प्रेजेंट करना है। पहला प्रोफेशनल, अपने आप को इंस्टाग्राम पे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट शो करना है, ना कि टिपिकल कोर्स सेलर कि सिर्फ आप कोर्स सेलर हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ प्रमोट प्रमोट कर रहे हो, आप सिर्फ टिपिकल स्कैमर टाइप के लग रहे हो। बहुत ओपन चीजें बातें कर रहा हूं मैं। अगर मैं किसी की प्रोफाइल ओपन करके देख रहा हूं, अगर वो प्रोफाइल मुझे नहीं लग रही अच्छी, अगर वो प्रोफाइल में मुझे दम नहीं लग रहा, तो मैं किसी को 12,000 11,000 15,000 6,000 रुपए क्यों पे करूंगा? तो आपको एज ए लीड के पर्पज से, लीड के पीओवी से सोचना चाहिए कि यार मैं अगर किसी को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, तो उसकी प्रोफाइल उस लायक तो होनी चाहिए ना कि मैं उसको 6,000 11,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकूं। तो पहली चीज, अपनी अपनी जो प्रोफाइल आप बिल्ड करो। जैसे मैं नई इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूं तो मैंने इसको एक थीम दी है कि इसको मैं थोड़ा एक एस्थेटिक टाइप पे लेके जाऊंगा, इसमें थोड़ा मैं मोटिवेटिंग टाइप का कंटेंट डालूंगा और अपनी जर्नी बताऊंगा। तो मैंने इस टाइप की अपनी थीम रखी हुई है। अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पे टिपिकल एफिलिएट की जो पीली प्रोफाइल होती है वो रख सकता था, नॉर्मल जो भी वो कंटेंट डालते हैं वो रख सकता था। बट यहाँ पे मैंने अपनी एक यूएसपी बनाई कि मुझे सिर्फ एस्थेटिक टाइप का कंटेंट ही डालूंगा मैं, और एडिटिंग अच्छी रखूंगा और हाईलाइट्स को मैं मेंटेन करके रखूंगा। ठीक है, पहली चीज। अब कंटेंट कैसे रिसर्च करना होता है, मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूँ, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, बट मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। और इस मीटिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, इस चीज को सीखने के बाद ये मुझे कभी मैसेज करके मत बोलना कि सर मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, कुछ नहीं। सिंपली एक अकाउंट बनाओ जहां पे आप सारे एफिलिएट्स को फॉलो करोगे। जितने भी इंडस्ट्री के एफिलिएट्स है आपके, आपकी कंपनी के हो, अदर कंपनी के हो, अलग अलग नीज के हो, कुछ नहीं करना है। सिंपली जितने अदर एफिलिएट्स हैं, अदर कंपनीज के, अदर, उन सब को आपको फॉलो करके रखना है। वो किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, आपको मार्केट पे रिसर्च करना है, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। देखो, अभी आजकल आप देख रहे होगे कि इस टाइप का कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है जहां पे लोग, देखो ये हुक मैं दिया आपको इस रील में ऑनलाइन बताऊं, बिजनेस। 99% लोग जब किसी ऑनलाइन बिजनेस को समझते हैं या ऑनलाइन, हर स्टूडेंट बोलता है ऑनलाइन बिजनेसेस आर स्कैम, और इस चीज का रीजन मैं आपको इस रील में दूंगा। 99% लोग जब किसी ऑनलाइन बिजनेस को समझते हैं या ऑनलाइन पैसा कमाना
कौन कहता है हम कॉलेज डिग्री के बिना पैसे नहीं कमा सकते? हे गाइस, मेरा नाम निशा और मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मुझे कमाने हैं 50 लाख रुपए, वो भी 2025 खत्म होने से पहले। बहुत मुश्किल होता है हम कॉलेज स्टूडेंट के लिए छोटे छोटे एक्सपेंसेस और छोटे छोटे खर्चे मैनेज करना। आई नो आपके लिए भी होता होगा। बट एक दिन मुझे ऐसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जहाँ पे हम दिन के 2 से 3 घंटे काम करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। प्रूफ के लिए मेरी हाईलाइट चेक कर। ऐसी प्रोफाइल्स को आपको कौन ढूंढना है और समझना है। देखो यहाँ पे मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो हाउस वाइफ है और इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालती हैं। देखो आपको है ना अपनी नीश के कंटेंट क्रिएटर्स को फिगर आउट करना है, कम से कम 12 से 15। जैसे मैंने आपको बताया ये लड़की कौन बहुत अच्छा कहता है हम कंटेंट कॉलेज डालती है, तो डिग्री मैंने के इसका बिना सेव पैसे करके नहीं रख लिया कमा था। सकते? हे गाइस। इसके लिए निशा करके एक लड़की है, अच्छा कंटेंट डालती है, तो मैंने इसका कंटेंट सेव करके रखा है कि मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे कि आप इस टाइप का कंटेंट बना सकते हो। आप इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है। कौन कह आप इसकी प्रोफाइल पे गए, कौन कहता है हम इसकी आपने कॉलेज डिग्री लाइक के करी। बिना पैसे नहीं कमा वीडियो लाइक सकते? करने के बाद आपकी फीड में ऐसी वीडियोस ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आपको चीजें प्रमोट करना स्टार्ट करेगा और वैसी ही वीडियोस दिखाना स्टार्ट करेगा। जैसी वीडियोस आप सेव करोगे वैसी वीडियोस आपके पास आएगी। तो आप उल्टी सीधी वीडियो सेव मत करना, जो आपको आपकी नीड से वो करती है रिलेट, आपको वही वीडियो सेव करनी है। ठीक है। तो पहली चीज आपको, अगर लड़की हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आपका पहला काम है कंटेंट डालना पड़ेगा। विदाउट कंटेंट आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे कम से कम कौन 10 से 12 कहता है प्रोफाइल्स निकाल के रखनी है जो ऑलरेडी अदर कंपनी में लड़कियां ग्रो कर रही हैं। उसके बाद उनका कंटेंट उठाओ, अपना अपना दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी लगाओ, उस वीडियो को अपलोड करो और कुछ नहीं करना। एक और था, एक सेकेंड। एक ये लड़की भी थी जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रही थी इस नीश में। इनकी प्रोफाइल जाके देखो। ठीक है। ये किस टाइप का कंटेंट बना रही है, थोड़ा रिसर्च करो। और इनके जो टॉप कंटेंट है, जो ये ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो ऑलरेडी ये ग्रो कर रही हैं, उसके बाद यहां से आप इनके इस पे जाओगे और आपको रिलेवेंट आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगे जो इस नीश में कंटेंट बना रहे हैं। आप जाके देखो, रिसर्च करो, आपको ऐसी 50 प्रोफाइल और मिल जाएगी जो और बेटर कंटेंट बना रहे हैं। सिंपली उनकी प्रोफाइल पे जाओ, आप देखो कि वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो इनने कंटेंट डालना स्टार्ट करा, ये कंटेंट डाल रही हैं। ये इनकी एक वीडियो वायरल गई है, 2.5 मिलियन व्यूज है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और वैसा ही आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कितने सारे, देखो मैंने आपके सामने ही 4 आइडियाज दे दिए, आपको 5 दे दिए। अब इनके टॉप कंटेंट्स आप उठाओ, जैसे ये कंटेंट डाल रही हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इनको जाना है, कंटेंट को सेव करना है और बाद में जब आप स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे तो ऐसे कंटेंट को आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। ऐसे ही होता है। ज्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे चीजों को तो कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप सिंपल रखोगे चीजों को तो बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लड़के हो, आप अपने रीजनल कंटेंट डालना चाहते हो तो आप रीजनल कंटेंट डालना स्टार्ट करो। बट हमेशा कंटेंट में 3 चीज का ध्यान रखना। पहला, आपको हुक अच्छा रखना है, वैल्यू देनी है, लास्ट में सीटीए देना है। इसके बिना कोई भी कंटेंट वायरल नहीं जाता और क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। विदाउट क्वालिटी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे से याद है जब मैंने अपना मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैंने अपना पहला ऑनलाइन 1 लाख रुपए कमाया था। उससे पहले मुझे ये लगता था कि यार ऑनलाइन काम वगैरह फ्रॉड होता है, इससे कुछ होता नहीं है। बट मैंने इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग वाज चेंज। शुरुआत 1000 से हुई थी, देन 10,000, फिर 1 लाख। अगर तुम भी इस प्लेटफॉर्म की डिटेल्स चाहते हो तो फॉलो करके कमेंट कर देना प्लेटफॉर्म, बाकी मेरे पर छोड़ दो। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? प्लीज लेट मी नो चैट्स के अंदर। मुझे आई थिंक लोग बोल रहे वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को? ठीक है। ओके। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा एट दी एंड कि बहुत सारी चीजें हैं, बट उसके साथ में आपको चीजें कहना चाहूंगा कि आप पूरा एफिलिएट का कंटेंट नहीं डाल सकते। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रमोशनल प्रमोशनल कंटेंट डाल रहे हो, आपको एक अपनी एक अथॉरिटी भी मेंटेन करके चलना है। आप
उसका कंटेंट डाल रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। उसके साइड बाय साइड अगर आप हाउस वाइफ हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाउस वाइफ से रिलेटेड कंटेंट डालो। रिलेटेड मतलब क्या होता है? रिलेटेबल कंटेंट। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें होती है जो हाउस वाइफ फेस करती है, उनका जो छोटा बच्चा है वो उनको परेशान कर रहा है, तो इस टाइप की जो रिलेटेबल रील्स होती है आप वो डालना स्टार्ट करो, जिससे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज से रिलेटेड आप कुछ रिलेटेबल कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। कि कॉलेज आते असाइनमेंट नहीं होता, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे जाते हो, आप वहां की जो भी चीजें होती है रिलेवेंट वो अपलोड करना स्टार्ट करो। ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल या सिर्फ आप वही कंटेंट डालते रहोगे, क्या कहते हैं, प्रमोशनल कंटेंट की पैसा पैसा पैसा, इतनी इनकम हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो लोग भी पागल हो जाएंगे और आप इंस्टाग्राम पे एट दी एंड जाके आपको इंस्टाग्राम आके आपके अकाउंट को उड़ा देगा। तो आपको सिर्फ पैसा 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 नहीं करना है, आपको दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है कि आप प्रमोशनल कंटेंट भी डाल रहे हो, आप नॉर्मल जो आपका एक अलग आपने जो क्रैक करा है, जो आपकी एक पर्सनल यूएसपी है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सबकी यहाँ पे एक अलग यूएसपी हो, सब अलग 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 टाइप का कंटेंट बनाए, कोई सेम ना बनाए। यहाँ पे मुझे जितने लोग भी दिख रहे हैं सबके कैमरे ऑफ होते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं नाम तो अभी किसके ही लूँ, सबके कैमरे ऑफ हो चुके हैं, बट मैं देखता हूँ किसके ऑन है। जितने लोग यहाँ मेरी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको सबको अपनी एक यूएसपी डिसाइड करनी पड़ेगी, यूएसपी बनानी पड़ेगी। आप हाउसवाइफ हो, आप बेसिकली जो आपका रिलेटेड कंटेंट होता है वो डालना स्टार्ट करो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि मैं बहुत सारे अभी क्या कहते हैं हाउसवाइफ से बात कर रहा था जो ऑलरेडी काम कर रही है, इनकी सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम आया था, उन्होंने मुझे यही बताया कि अगर हम हमारी ही ऑडियंस को टारगेट करते हैं, मतलब मैं अगर हाउस वाइफ हूँ और मैं अगर हाउस वाइफ को ही मैं बात करूंगी, उनसे मैं कनेक्ट करूंगी, तो जल्दी क्लोज होने के चांसेस पॉसिबल होते हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं स्टूडेंट्स की की पॉइंट्स जानता हूं कि उनकी क्या दिक्कतें होती है, उनको क्या घर वालों से सुनने को मिलता है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं उनको अच्छे से सॉल्यूशन दे सकता हूं। अगर मैं जॉब करता हूं तो अगर मैं जॉब होल्डर को टारगेट करूंगा तो मुझे पता है कि एक जॉब वाले की क्या दिक्कतें होती हैं, तो मैं उससे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी और ये आपको एक अपनी यूएसपी बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता यहाँ पे। गॉट इट। कंटेंट डालना पड़ेगा, कंटेंट के बिना कुछ नहीं होगा। बैक टू द पॉइंट, बैक टू द थिंग्स जो है अपनी, कि आखिरी के आखिरी कह रहा हूं मैं भी, नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर हमें पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, करना है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते कि अगले महीने की आपको, आज 3 तारीख है, 4 तारीख से आप काम करना चालू करोगे तो अगली 4 तारीख तक आपको 30,000 रुपए की अर्निंग को जनरेट करना है। प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल होकर समझा रहा हूं मैं। 30,000 रुपए की अर्निंग जनरेट करना है। जिसके कैमरे ऑन है मुझे बताओ, करना है 30,000 रुपए की अर्निंग जनरेट प्लीज। ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होनी चाहिए। तो 30,000, 25 to 30,000 की हम अर्निंग जनरेट करेंगे नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, हमारा टारगेट है। और हमें इसको एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हवा महल के हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो भी ठीक है, नहीं। हवा में तीर नहीं मारना है अपन को, हमें प्रैक्टिकल होके काम करना है। प्रैक्टिकल होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितनी भी मीटिंग्स आपकी लेता हूँ, जितनी भी वर्कशॉप में लेता हूँ, मीटिंग के बाद भी आप लोग वही गलती करते हो और फिर अगली मीटिंग में आके कमेंट करते हो चैट्स पे कि यार हमारी सेल नहीं आ रही, हमारी इनकम नहीं आ रही। मैं ये नहीं चाहता अब कि अब अगली बार से मुझे सुनने को मिले कि हमारी सेल नहीं आ रही है, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारी लीड ब्लॉक कर रही है, हमें ये करना है। ये सब नहीं सुनना मुझे अगली मीटिंग से। ठीक है। अपन को नेक्स्ट 1 महीने के अंदर 30,000 की अर्निंग जनरेट करनी है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आज से हम करते हुए आ रहे हैं वो हमें सब चेंज करना पड़ेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें तरीका यूज करते हैं, सब चेंज करना पड़ेगा। अगर वो तरीका यूजफुल होता तो आज आप पैसे कमा रहे होते हैं। पहला, अपना शेड्यूल को चेंज करो। अपने शेड्यूल को चेंज करो। आप मॉर्निंग उठते से क्या करते हो, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके बिजनेस के अंदर। भले ही ये फालतू और अनमोटिव मतलब मोटिवेटिंग सी बात लग रही है, बट ये चीज है, ये फैक्ट की बात है। मैं भी इन सब बातों को कोई बिलीव नहीं करता था कि यार ये कौन सुबह उठते से ये करो वो करो। मैं बड़ा आलसी टाइप का लड़का हूँ था नहीं हूँ। तो मुझे ये सब अफर्मेशंस और लाइक मॉर्निंग रूटीन, ये सब मुझे, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ऑनेस्टली मैं क्यों झूठ बोलूँ आप सभी लोगों से, मैं आपके सामने बहुत अच्छा बन जाऊं कि नहीं मैं मोटिवेशनल हूँ, मैं सुबह उठ के बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करता हूँ, नहीं होता मुझसे। आज भी नहीं होता मुझसे। मैं रात को काम कर लूंगा 4 बजे तक, बट सुबह 6-7 बजे मेरे से नहीं उठा जाता। मेरे से नहीं होता कि सुबह 6 बजे उठूं, 7 बजे उठूं, फिर मैं करने बैठूं काम, नहीं होता मुझसे। ये अपना अपना एक वो रहता है कि आप अपने आप को
कैसे ढालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पहली चीज तो ये है कि डेली आप सुबह उठते हो क्या करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बजे उठते हो। एक सेकंड में पेज खोल लूं जहां पे मैंने चीजें लिखी थी, एक सेकंड। हम्म। अपने डेली शेड्यूल को आपको चेंज करना पड़ेगा। भले ही आप 2 घंटे काम करो, बट इज्जत से 2 घंटे काम करने पड़ेंगे अपन को। आने वाले 30 दिनों तक, अगले अगले 25-30 दिनों तक हमें एवरी सिंगल डे हमें एक एक दिन का डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। विदाउट डाटा आप नहीं कर सकते हैं। अब डाटा कैसे मेंटेन करना होता है, हम कोई लाला तो है नहीं, हम दुकान पे तो बैठते नहीं कि हम एक एक ग्राहक के बारे में लिखेंगे, एक एक चीजें करेंगे। हम लाला तो है नहीं। हमारा प्रॉपर डिजिटल काम है। तो आपको 3 सेगमेंट बनाने हैं अपने कॉपी के ऊपर, कहीं लिख लो। 3 या 4 सेगमेंट बनाओ। पहला लीड लिखो, कंटेंट लिखो, सेल्स कॉल लिखो। चार तीस चीज लिखो। पहले सबसे टॉप पे लिखो कंटेंट। ठीक है, डे वाइज बता रहा हूं मैं, डे वाइज। पहला, कंटेंट, कितना कंटेंट डेली जा रहा है। दूसरा, लीड्स, मेरे पास डेली लीड्स कितनी आ रही है, डाटा मेरे पास 4 सितंबर को कितनी लीड आई आगे लिखा होना चाहिए। 5 सितंबर कितनी लीड आई मेरे पास लिखा होना चाहिए। 7 सितंबर मेरे पास कितनी लीड आई मेरे पास लिखा होना चाहिए ऑन पेपर। मैंने 4 सितंबर को कितना कंटेंट डाला, लिखो। सेल्स कॉल कितने करे मैंने, लिखो। एक हफ्ते बाद आपको अपनी पता चल जाएगी कि आप कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं हो, मैं कितना काम कर रहा हूँ कितना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या चीजें हो रही है, लिखो। ट्रस्ट मी, एक बार मेरे कहने के ऊपर एक हफ्ता इस शेड्यूल पे काम करो। 4 चीजें लिखी। क्या क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ लीड्स, कितनी लीड्स आ रही है डेली। नंबर ऑफ कंटेंट, डेली कितना कंटेंट जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। नंबर ऑफ सेल्स कॉल, आप डेली सेल्स कॉल कितने कर रहे हो। लास्ट चीज आप लिख सकते हो कि मैंने कितने लोगों का आज फॉलोअप लिया। सिंपल, फॉलोअप लिया मतलब फॉलोअप मैसेज मैंने कितना करा, या फिर ये 4 चीजें मेंटेन होती हैं। टॉप 3 है, बट 4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती है। फॉलोअप में इसलिए कह रहा हूँ कि फॉलोअप के थ्रू ही सेल क्लोज होती है, एक बार में कोई पेमेंट नहीं करता, सेल क्लोज आपको करनी पड़ेगी। सेल कॉल क्या होता है सर, पहले आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, देन आपको इस मीटिंग में आना चाहिए था, बट ठीक है। बट आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लो, इससे आपको जो चीजें समझ आएगी। 4 चीजें बताई मैंने आपको, मुंडी हिलाओ जिनके कैमरे ओपन है। 4 चीज होगी। अब 4 चीजों का डेली अपन को डाटा रखना है कि डेली कितनी सारी सारी चीजें हो रही हैं। मैं मैक्सिमम लोगों को लिख के दे सकता हूं, एक हफ्ते बाद आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी कि मैं कितना काम कर रहा हूं कितना काम नहीं कर रहा हूं, मैंने डेली कितने कॉल्स करे कितने चीजें करी हैं। अगर आपके पास डेली 10 लीड आ रही है, लिखो। अब वो लीड नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो बहाना आप देना बंद करो यार प्लीज यार। वो चीज है कि मेरे पास लीड नहीं आ रही है, मैं मेरे पास लीड मुझे ब्लॉक कर देती है, ये यूनिवर्स चीज है यार। ये मैं थक चुका हूँ 3 साल से सुन सुन के, थक चुका हूँ मैं ऑनेस्टली। 3 साल हो चुके हैं मुझे यही सुनते हुए। जिससे मिलो लीड नहीं आ रही, जिससे पूछो क्लोजिंग नहीं हो रही, जिससे हालचाल पूछो सर इनकम ही नहीं आ रहा, पे आउट ही नहीं बन रहा है, सर कंटेंट ही नहीं जा रहा है। 3 साल हो चुके हैं, अब मेरा दिमाग है ना उस चीज के लिए यूज टू हो चुका है, मतलब मैं आदत हो चुकी है मुझे सुनने की। अच्छा यही दिक्कत होगी, मैं शक्ल देख के पहचान लूंगा क्या दिक्कत, ये दिक्कत होगी। तो अब प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आप सभी लोगों की कि अब ये सारे बहाने देना बंद कर दो कि मेरे पास लीड नहीं आ रही, मेरे पास ये नहीं हो रही, क्योंकि लीड उनके पास आती है जो काम करता है। तो प्लीज आपको कंटेंट डालना स्टार्ट करना है। मैंने 4 चीजें क्यों बताई, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, नंबर ऑफ कंटेंट। जब आप नंबर ऑफ कंटेंट इंक्रीज कर दोगे तो लीड का फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना कंटेंट इंक्रीज कर दोगे तो लीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर लीड नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लीड नहीं आ रही, किस किस के पास लीड नहीं आ रही मुझे बताओ, चैट्स के अंदर मुझे बताओ यस करके, जिनके पास लीड नहीं आ रही मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। टाइप यस करके बताओ, और मुझे पता है चैट बॉक्स भरने वाला है, पूरा भर जाएगा। उसका भी तरीका दे रहा हूं मैं। लेकिन हमें अगले 30 दिनों तक डाटा ओरिएंटेड काम करना है। हमें अब डाटा ओरिएंटेड काम करना है, क्योंकि अब विदाउट डाटा अगर हम काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लीज मुझे चैट्स करके मुझे बताओ। ठीक है, लीड नहीं आ रही, ठीक है। अब लीड लाने के तरीके क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक पेज निकालो, एक पेज के ऊपर
और 4 तरीके निकालो, 4 तरीके लिखो कि मेरे पास किस किस तरीके से लीड आ सकती है। अपना दिमाग लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा, अपना दिमाग लगाओ और लिखो वहां पे कि मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, मैं डीएम कर सकता हूँ। पैसे तो है नहीं अभी, तो ऐड पे स्पेंड हम करेंगे नहीं, हम पैसा नहीं डालेंगे हम ऐड के ऊपर। तो ऑर्गेनिक क्या क्या तरीके हम सॉल्व, देखो अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो वहां से हमें मिलते जाएंगे तरीके, बट अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो फिर क्या मतलब है। पहला, तरीके लिखो, सॉल्यूशन लीड लाने के। मैं कंटेंट डाल सकता हूँ, मैं रेफरेंस मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैंने 10 दोस्तों को पकड़ा, 10 लोगों को बता दिया मैंने कि तू अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट कर, मैं तुझे चाय पिला दूंगा, समोसा खिला दूंगा, या फिर जो पैसा आया तू रख लेना, ऐसा टाइप के आप कर सकते हो। मैं करता था ऐसा। तो मैंने 2 दोस्तों को बोला कि भाई तू स्टोरी लगा दे, तू ये कर दे, जितने लोग आएंगे उसमें से अगर कोई स्टार्ट करता है तो मैं तुझे अमाउंट दे दूंगा। ये एक तरीका बता रहा हूँ। नहीं आ रहा समझ, अपने लोकल एरिया में एक लोकल सा इन्फ्लुएंसर उठाओ जिसके 12-15 हज़ार रुपए, मतलब 12-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो या फिर फॉलोवर्स हो, जो आपकी रीजनल कंटेंट डालता हो। अगर आप गुजरात से हो तो देखो कि आपके एरिया में, आपके जो जो भी एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी होता है वटेवर, वहां पे कोई भी अगर जिनके 12,000-15,000 फॉलोवर्स है, उसको पकड़ो, उसको मैसेज करो कि ये भाई ऐसा ऐसा है, मैं भी गुजरात से हूँ, गुजराती हूँ, गुजराती गुजराती भाई भाई मेरा काम कर देंगे। सिंपल। अगर आप मराठी हो, मराठी में जो कंटेंट डालता है, सिंपली बात करो कि भाई मराठी मराठी भाई भाई काम कर लेते हैं, ऐसा ऐसा भाई, सिंपल। थोड़ा मराठी में बात कर लेना, थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों की। आप गुजराती हो तो गुजराती में 2-4 शब्द कर लेना, बातें कर लेना, वैसी व्यवहार बन जाएंगे। तो ये तरीका बताया मैंने आपको काम करने का। 2 तरीके हुए। तीसरा, आप डीएम कर सकते हो, डीएम के थ्रू लीड आ सकती है आपके पास। चौथा तरीका ये होता है कि आप एड रन कर सकते हो। एड मतलब डेली आप इंस्टाग्राम को पैसा दो, 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, वहां से आपके पास लीड्स आएगी। बट अगर अभी तक आपने सेल नहीं करी, अभी तक आपने पैसा कमाना चालू नहीं करा, तो मत करो। एक और तरीका लीड जनरेट करने का, अगर आप बिल्कुल मेरे तरह हो, बिल्कुल आपको कोई मतलब नहीं है, केयर नहीं है, तो आप एक और काम कर सकते हो। आप एक लिस्ट रेडी करो कि आप कितने लोगों को जानते हो। आप एक लिस्ट रेडी करो कि कितने लोगों को आप जानते हो, आपके नेबर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल कितना है, आपके दोस्त का दोस्त कैसा है। आप अगर ढीठ हो बिल्कुल, क्या मुझे तो काम करना ही है, अगर आप ये माइंडसेट है बिल्कुल कि अब तो काम करना ही है, मुझे लोगों से मतलब नहीं, लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे, तो ये तरीका मैं करता था कि मैंने एक लिस्ट बना ली। दोस्त का दोस्त, कितने भी दोस्त थे, सबके यहाँ पे नंबर है मेरे पास, सबका डाटा है मेरे पास। अब मैं उनको कॉल करूंगा, अब मैं उनसे बात करूंगा। मेरे पास अगर 50 नंबर है, अब मैं अगर 50 लोगों को बोलूंगा कि यार अगर ठीक है तू काम नहीं कर रहा, ठीक है, बट स्टोरी लगा दे, स्टेटस लगा दे। आपको कहीं ना कहीं से काम निकलवाना पड़ेगा। कोई बंदा आपके साथ काम नहीं कर रहा है तो उसको जाने मत दो, उसको बोलो कि भाई ठीक है तू स्टोरी या स्टेटस लगा, कुछ तो करके जाएगा। ऐसे नहीं होता काम। अगर आपने अपना किसी को टाइम दिया है, अगर आपने किसी से अपने लीड से अपनी बात करी है, तो उसको जाने नहीं देना है कि यार इन्हें तो मना कर दिया, इनको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको ज्वाइन कराना है बिजनेस में, या तो फिर उनको बोलना है कि भाई ठीक है, आप अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पे मेरी मार्केटिंग कर दो, ये चीजें कर दो। मैं बता रहा हूँ, आप अगर सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन आपको 50 मिल जाएंगे। बट अगर आप मतलब रोते रहोगे कि मैं लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही, तो फिर कैसे आएगी लीड। गॉट इट। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होकर काम करना है बिल्कुल अपन को। अब हो गया ठीक है। अब 4 चीज अपन ने लिख ली, लीड का भी मसला सॉल्व हो गया। अब आगे मूव करते हैं। अब अपन को सेल्स क्लोज पे फोकस करना है कि हमें क्लोजिंग करनी है। अब एक पैकेज उठा लो कि जो पैकेज आपका सबसे हाई लेवल पे सेल आउट होता है। अब वो 6,000 वाला पर्सनल ब्रांडिंग का हो सकता है, वो आइकॉनिक हो सकता है, फाने मास्टरी हो सकता है, कोई एक पैकेज को चूज करो कि यार ये पैकेज मेरा सबसे ज्यादा सेल आउट होता है। अगर अभी तक आपने एक भी सेल करी है, कुछ भी करा है, तो आपको ट्राई करना है कि आप टॉप 3 पैकेजेस को ही सेल आउट करो, या तो फाइनेंस, या तो आइकॉनिक, या तो पर्सनल ब्रांडिंग का पैकेज। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस आपसे वही पैकेज परचेस करेगी और आपकी इनकम भी उससे ज्यादा होगी। तो एक पैकेज डिसाइड कर लो कि मुझे ये वाला कोर्स ही सेल आउट करना है, 6,000 वाला ही करूंगा या 11,000 वाला ही करूंगा, वो आप डिसाइड कर लो, वो आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, आप आइकॉनिक सेल आउट करते हो कि मैं 11,000 वाला ही सेल आउट करूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। अगर उससे नीचे वाला भी होता है तो उसको बोनस काउंट करेंगे, उसको अलग रखना। आइकॉनिक, कितने आइकॉनिक सेल आउट करने पड़ेंगे लिखो। कितने, 30,000 रुपए कमाने के लिए कितने आइकॉनिक चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 आइकॉनिक सेल आउट करने पड़ेंगे, लिखो। मुझे 5 आइकॉनिक सेल करने हैं, मगर मुझे 30,000 रुपए की अर्निंग क्रॉस करनी है, तो मुझे 5 आइकॉनिक को क्लोज करना है, लिखो वहां पे।
अब मुझे 5 आइकॉनिक क्लोज करने के लिए कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, वहां पे ये भी लिखना पड़ेगा आपको। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सेल्स कॉल करोगे, आप लोगों से बात करोगे। ये डाटा आपके पास नहीं है जब ये आप नहीं कर पा रहे हो। पता है आपकी सेल क्लोज क्यों नहीं हो पा रही? मैं वही समझ नहीं पाता हूँ कि लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि उनके पास डाटा नहीं होता है। अगर आपको पता ही नहीं आप कितने लोगों से बात करोगे, कितनी सेल्स आपकी क्लोज होगी, तो आप कैसे काम करोगे? तो लिख लिया आपने कितनी लीड चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लोगों से बात करते हो, एक आपके साथ काम को स्टार्ट करता है, 5 लीड क्लोज करने के लिए आपको 50 लोगों से कॉल पे बात करनी है। सिंपल। क्या कह रहा हूं मैं? अगर 5 लीड क्लोज करनी है और 10 लोगों से बात करने पे आपकी एक लीड क्लोज हो रही है, तो आपको सिंपली 50 लोगों से बात करनी है कॉल के ऊपर, बात खत्म। 5 लोगों 50 लोगों से कॉल पे बात करोगे, आपके 35,000 रुपये अंदर आ अर्न कर लोगे आप। यही सेल्स का रूल होता है कि आप जितने नंबर्स इंक्रीज करोगे, आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट। इतना सिंपल होता है। बट ये डाटा मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक एक चीजें लिखना, एक एक चीजें लोगों से बात करना कि मैंने क्या गलती करी, हर एक रिकॉर्डिंग करना, कॉल रिकॉर्डिंग करना कि मैंने कहाँ गलती कर दी जिसकी वजह से सेल मेरी रुक गई, मैंने कहाँ गलती कर दी जिसकी वजह से ये बंदा मेरे से काम स्टार्ट नहीं करा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म तक करना है ग्रोथ, तो आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। गॉट इट? ये डाटा अब कितने साल हो गए डाटा मेंटेन करने के लिए रेडी है? टाइप रेडी, तो डाटा मेंटेन करने के लिए रेडी है। विदाउट डाटा काम करोगे, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मत करो काम। मत करो। विदाउट डाटा काम कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। कुछ और कर लो, कुछ और सीख लो, कुछ और अर्निंग कर लो, कुछ मतलब नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर। मत आओ मीटिंग के अंदर, टाइम बर्बाद होगा आपका और कुछ टाइम नहीं हो पाएगा। अगर आप डाटा मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब हवा में तीर मार रहे हो, हवा में काम कर रहे हो, हवा में चीजें हो रही हैं, काम ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप रैंडम चीजें करोगे तो रैंडम चीजों से रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आप अपनी लाइफ का टाइम दे रहे हो, इस चीज को समझो प्लीज। आप अपनी लाइफ में, आप अभी कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 30 ईयर्स का है, कोई 35 ईयर्स के, आप अपनी लाइफ के आप एक टाइम दे रहे हो एक ऐसी चीज के ऊपर जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप उसको सीरियसली नहीं कर रहे हो, तो फिर उसको छोड़ दो, मत करो। क्योंकि आप उसकी जगह कुछ और कर सकते हो। आप उसकी जगह पढ़ाई कर सकते हो, उसकी जगह आप कुछ नई स्किल सीख सकते हो, कुछ और कर सकते हो। अगर कुछ एक काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, सीरियस होके करो, अदरवाइज को छोड़ दो। बहुत ओपनली मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज। मीटिंग में आ रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, फिर भी अगर जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं कर रहे हो, तो फिर टाइम बर्बाद बर्बाद हो रहा है ना, मीटिंग में आके 1 घंटा बैठ के सही चीजें करके। सेल्स देखो, सेल्स कॉल करना एक बहुत, मतलब बहुत, क्या कह सकता हूं, लॉन्ग प्रोसेस चीज है। मतलब मैं आपको सिखा ही नहीं सकता हूँ वो चीज, या कोई भी ट्रेनर आपको एक मीटिंग में सिखा ही नहीं सकता वो चीज। कोई कितना भी ट्रेनर हो जाए, वो आपको सेल्स कभी भी एक मीटिंग के अंदर सिखा ही नहीं सकता है। क्योंकि वो एक वे ऑफ थिंकिंग वाली चीज है कि आप करते जाते हो और होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपसे सामने बातें कर रहा हूँ, आज चीजें हो रही है। मैं 3 साल पहले से कर रहा हूँ। 3 साल पहले भी दिन के 4 4 5 5 10 10 कॉल्स करता था, सेल कॉल। तो वो आप करते करते सीखोगे। मैं आपको कभी नहीं सिखा सकता, ना कोई ट्रेनर आपको सिखा सकता है। आप खुद गलती करोगे। आप खुद अपनी कॉल रिकॉर्डिंग में, ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग बैठ के सुनता था, क्या गलती हो गई, मैंने क्या गलत बोल दिया यहाँ पे, अच्छा ये गलती करी, यहाँ लिखी, अगली बार ये गलती नहीं करनी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ज्यादा से फ्रैंक हो गया, अगली बार फ्रैंक नहीं होना। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइप क्रिएट नहीं करी, लिखा हाइप क्रिएट नहीं करी। फिर बात करी, फिर कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। अच्छा, यहाँ पे अर्जेंसी के बारे में नहीं करा, अर्जेंसी नहीं लिखी। अच्छा यहाँ पे, अच्छा लास्ट में मैंने इसे एडवांस पेमेंट नहीं मंगाई, लास्ट में एडवांस पेमेंट मंगानी थी मुझे, लिखा मैंने। तो ये 4 गलती मैंने लिखी, ये 4 गलती मुझे अगली बार नहीं करनी है। फिर कॉल रिकॉर्डिंग करी, फिर समझा कि 4 गलती नहीं करी, फिर 2 गलती और नहीं करनी है। ऐसे आता है चीजें, ऐसे होती चीजें। बट वहां तक लोग जाए तो सही, वहां तक प्रोसेस तो हो, वहां तक चीजें जा करना इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक करे तो सही कोई चीज। समझ रहे हो? वो सेल्स एक ऐसी चीज है, मतलब अगर आप एक बार उसको सीख गए, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो, आप खुद की दुकान खोल सकते हो, खुद का कुछ भी कर सकते हो यार, एक बार आपको सेल्स आ गई तो। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है ये चीज।
तो ये होता है डाटा। इस मीटिंग का मेरा यही मोटिव था कि आप सभी लोग डाटा मेंटेन करो। आज की मीटिंग से मतलब अभी तक डाटा कौन मेंटेन करता है डेली? मुझे चैट्स करना बताओ, टाइप मी यस या नो करके। अगर अभी तक आप डाटा मेंटेन करते थे डेली बेसिस का तो नो, अगर करते थे तो यस। नो नो कोई नहीं करता था। एवरी सिंगल डे लिखने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है, बट हम नहीं करते थे। नो 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 नो, मुझे 99.9% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नो नो नो, डाटा मेंटेन नहीं करते थे। कैसे ग्रोथ होगी, कैसे सेल आएगी? मैं वही चीज रात को सोच रहा था कि भाई लोग क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे? अमन सर इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सागर सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोर्सेज अच्छे हैं, कंपनी हर चीज पे काम कर रही है। आप मुझे बताओ कि आपको किस चीज की कमी है? हर चीज पे तो कंपनी काम कर रही है यार। आप मुझे बता दो ये चीज कम है। आप किसी भी चीज पे मुझे बता दो कि अनुसर ये वाली चीज कम है बस। इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रिप्स आ रही है, आपकी ट्रेनिंग्स रखी जा रही है, आपको कंटेंट के बारे में सिखाया जा रहा है, आपके लिए वर्कशॉप हो रही है, आपके ऑफर्स आ रहे हैं, आपके लिए कोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। तो भी अगर सेल नहीं आ रही तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? फिर तो हमें दिक्कत है ना, फिर तो हमें दिक्कत है। तो डेली डाटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। विदाउट डाटा आप काम नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, अगले महीने प्रोबेबली फिर मेरी ट्रेनिंग होगी, फिर से मैं ट्रेनिंग देने आऊंगा, फिर से मैं मीटिंग देने आऊंगा। और मुझे याद दिलाना आप सभी लोग कि लास्ट मीटिंग में मैंने ये चीज बताई थी, या मैं भी याद रखूंगा ये चीज, कि हमने डाटा मेंटेन करने की बात करी थी और कितने सारे लोगों ने 1 महीने तक डाटा मेंटेन करा, उनको रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट मंथ 15-20 दिन 7 दिन में कुछ नहीं होगा, 1 महीना लगेगा ऑफकोर्स आपको, बट 1 महीने के बाद मुझे बताना आप सभी लोग कितने सारे लोगों ने डाटा मेंटेन करा, कितने लोगों ने नहीं करा। मुझे पता है 1 महीने तक कोई नहीं करने वाला, मुझे पता है। जितने मुंडी ला रहे हैं ना यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं मुंडी लाते हुए, कोई नहीं करने वाला 1 महीने तक। बहुत कम लोग करने वाले हैं। ये बोलना बहुत आसान होता है कि हम तो करेंगे, अभी मीटिंग में मोटिवेशन आ जाती है, बट 2 दिन के बाद मोटिवेशन चली जाती है। बट अगर जो करेगा एक्चुअली में, वो 1 महीने के बाद मुझे यहाँ पे बताएगा कि कैसा रहा। जितने लोग यहाँ पे मुंडी ला रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ, संध्या मैम हो गया, ज्योति मैम हो गया, हिमाली मैम हो गया, पंचल मैम हो गया, विमल मैम हो गई, और अनुराग भाई हो गए, प्रदीप भाई हो गए। सबको अपना डाटा मेंटेन करना है प्लीज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अपन और भी इन डेप्थ चीजें सीखेंगे। बस आज की मीटिंग के अंदर मेरे का यही कहने का था मोटिव कि आप सभी लोग डाटा मेंटेन करो। विदाउट डाटा ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि हर ट्रेनिंग आपके पास अवेलेबल है। हर ट्रेनिंग आपको सेल क्लोज पे चाहिए, आपको मिल जाएगी, जाके देख लो, आपके डेज ऑफ डे भरी पड़ी है। आपको लीड जनरेशन चाहिए, आपको भरी पड़ी है लीड जनरेशन की ट्रेनिंग। मैं वही चीज आके फिर आपको बताऊंगा कि ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एक बात मैं कितने बार बताऊं, आप बताओ? एक बात को मैं कितने बार बताऊंगा? मैंने लास्ट मीटिंग में भी लीड जनरेशन पे, क्लोजिंग पे सब बता के रखा है। अब एक ही बात को अगर मैं 10 बार बताऊंगा तो फिर कोई मतलब थोड़ी है। इसमें मेरा भी टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है। तो वो टिपिकल चीजें मैं नहीं बताना चाहता था, और रात को मैं 2 घंटे तक ऐसे ही बैठा हुआ था कि मीटिंग में क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। फिर मैंने समझा कि सब कुछ तो बता दिया है, बताने को कुछ बचा क्या है? मुझे बताओ, सिखाने को कुछ बचा है क्या? सब कुछ तो है आपके सामने। एक बार जाके अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखना, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। दैट्स इट। अब एक कोई भी मीटिंग के अंदर मैंने मैंने देखा था, किसी भी मीटिंग के अंदर किसी ट्रेनर ने डाटा मेंटेन करने का नहीं बोला। ये सबसे बड़ा लैक था। यही सबसे बड़ी गलती थी जो हम कर रहे थे, हम डाटा मेंटेन नहीं कर रहे थे। डाटा कैसे मेंटेन करते बता दिया, आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। एक कॉलम बनाओ, चार लिख ऐसे 4 चीजें लिखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 चीजें हैं। ठीक है। पहला लिखो नंबर ऑफ कंटेंट मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा, कंटेंट लिखो यहाँ पे, ऐसा कंटेंट ये कितना डाला, डेट लिखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे लीड्स, मेरे पास कितनी लीड्स आई यहाँ पे करो, कितनी लीड्स आई लिखो, 10 12 11, कितनी लीड्स आई यहाँ लिखो। तीसरा, सेल्स कॉल मैंने कितने करे। सेल्स कॉल का मतलब क्या होता है? मैंने अपने काम के बारे में कितने लोगों को कॉल पे बताया, क्लोज करा है, यहाँ पे लिखो। फॉलोअप कितने लोगों को करा है, मतलब फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर एक हफ्ते पहले किसी को काम बताया था, तो एक हफ्ते के बाद मुझे उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, जब भी उसको पता चलेगा कि यार मैं यही काम करता हूँ, लीड क्लोज होने के चांसेस है। तो ये 4 चीजें करनी है। कंटेंट,
लीड्स, सेल्स कॉल, फॉलो अप, बस ये 4 चीजों का डाटा मेंटेन करना है आपको अगले 1 महीने तक, बस और कुछ नहीं करना। अगर अगर आपने इसको बढ़ा दिया ना, ये कंटेंट का गेम बढ़ा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये तीनों तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड होती हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अगर मेरे नजरिए से देखोगे तो एक ही काम है ये, बट तरीके अलग अलग हैं। ये 4 चीजें करनी है बस, और कुछ नहीं करना। बस आज की मीटिंग में इतना ही था। अब आप सभी लोग बताओ, चैट्स के अंदर किसी के कुछ डाउट्स वगैरह है या कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज अपने चैट्स ओपन है आप सभी लोग। कुछ भी डाउट्स अगर आपके हैं तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। आप जाइए अपने आज गणेश चतुर्थी, तो आप सब जाके एंजॉय कीजिए, पंडाल में जाइए, फैमिली के साथ डिनर कीजिए, टाइम हो चुका है। कल से डाटा मेंटेन करना चालू कर देना, आज एंजॉय करो। सर मैं फर्स्ट डे है, मैं कैसे करूं? फर्स्ट आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र कोर्स कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप बाकी चीजों पे मूव करो। डाटा कहाँ से लाए? नाइस क्वेश्चन। डाटा कहाँ से लाए? काम करके, काम करके आपको डाटा लाना पड़ेगा। ऐसे उड़ के तो डाटा आएगा नहीं कि आ आ गया मैं डाटा, हो गया कुछ। डाटा ऑटोमेटिक नहीं आता, आपको लाना पड़ता है यार। क्या क्वेश्चन पूछते हो यार आप सभी लोग यार, मुझे हंसी भी आती है और मुझे वो भी लगता है कि डाटा कहाँ से लाए। अरे यार अब मुझे हंसी आती है डाटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला कोर्स कौन सा देखे? एफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र आपको कोर्स देखना पड़ेगा। आप वो देखोगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। बाकी हम मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाते, मेरे हिसाब से सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं। जो बिगनर्स हैं प्लीज जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र को देखो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल ही लाइक ब्लैंक कॉपी हो, तो आप पहले एफिलिएट मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र के कोर्स को देख लो, जिससे आपका एक एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो जो मैंने बताया उसको काम करो। जो डाटा मेंटेन वो सारी चीजें करी होगी वो आप करना चालू कर दो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आई एम मनोज राजपूत। मैं प्रोबेबली सबको ही रिप्लाई करता हूँ, सबको सारी चीजें बता देता हूँ। कल भी मैंने बहुत सारे लोगों को चीजें बताई थी। तो ये है बाकी। आई एम मनोज राजपूत मैं आपको वो भेज देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम, सो दैट यू कैन टेक्स्ट मी। कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सअप कह रहा हूँ मैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पे अपन बात कर लेंगे। बाकी दैट्स ऑल, आज की मीटिंग में इतना ही था। होपफुली आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। जो बताया है उसको सुन के यहाँ से निकालना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की मीटिंग में इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर। जितने भी कैमरे ओपन है प्लीज मुझे बाय बाय कर दो। बाय बाय जितने भी कैमरे ओपन है। बाय, हैव अ नाइस डे आप सभी लोगों को। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।